नमस्कार, IND इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो मशहूर लेखक अदम गोंडवी ने सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए लिखा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावे किताबी है। आज IND इनसाइड में हम आपको एक ऐसे ही मामले से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां विकास सिर्फ फाइलों में दिखता है और धरातल पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जवा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत कोनी की, जहां आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां सड़क का नामो निशान तक नहीं है। बरसात के 4 महीने ग्रामीण अपने ही गांव में कैद हो जाते हैं। अगर कोई बीमार हो जाए या महिला की डिलीवरी होनी हो तो खाद को एम्बुलेंस बनाकर कीचड़ और कच्चे रास्तों से निकलना पड़ता है। मुख्य सड़क तक लाया जाता है। तलरी, रुपौली, पैपखेरा, पोखरी और चांद कुरैली जैसे गांवों के लोगों ने जनपद पंचायत, जिला पंचायत, सांसद और विधायक को सैकड़ों बार आवेदन दिए हैं, लेकिन हालात जस की तस बनी हुई है। ग्राम पंचायत ने हाल ही में 300 मीटर की PCC रोड जरूर बनाई थी, लेकिन उस पर भी अतिक्रमण कर राह रोक दी गई है। अब इस बरसात में लोग एक बार फिर घरों में कैद हो चुके हैं। आज IND इनसाइड में हम जानेंगे कि क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक चूक है या फिर ये चुप्पी आम लोगों के अधिकारों की बेरहमी से अनदेखी है, और साथ ही जिम्मेदारों से पूछेंगे कि इन रास्तों के लिए उम्मीदों से जी रहे इन हजारों लोगों को उनका हक कब मिलेगा। मुद्दे को लेकर आए थे हम लोग जनपद पंचायत जवा के ग्राम पंचायत कोनी के तेंदुआ नाला पहुंच मार्ग जो वर्षों से लगातार संचालित था, किन कारण और परिस्थिति बस वो अतिक्रमण कर लिया गया है, और जो अभी पूर्व में थाना प्रभारी अतरैला SDOP साहब, राजस्व के तहसीलदार साहब सभी की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाया गया और ग्राम पंचायत के द्वारा उसमें 200 मीटर में लगभग 300 मीटर में PCC का निर्माण कराया गया है। और वर्तमान में हम लोग कलेक्टर महोदय से भी आग्रह किए और माननीय विधायक जी से हम लोग सभी लोग मिले हैं और हम लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ आए थे। और मूल कारण हम लोग का है कि विद्यालय और अस्पताल और ग्राम पंचायत कार्यालय से सभी लोगों का संपर्क 5000 की आबादी के लोगों का टूट चुका है अवरुद्ध मार्ग के चलते। रास्ते के वास्ते हम लोग आए थे माननीय विधायक जी के पास और कलेक्टर साहब के पास। हम लोग चाहते हैं वहाँ की 5000 की आबादी है, छोटे छोटे बच्चे, विद्यालय, हॉस्पिटल, डिलीवरी, प्रसूति की कई सारे समस्याएं आ रही हैं, जो कि हम लोग वहाँ कई ऐसे कांड हो गए हैं कि जो कि अस्पताल तक नहीं पहुँच पाए, बीच में उनका मृत्यु हो गई। हम लोग ये चाहते हैं कि रास्ता बन जाए। रास्ता 2018 में पुलिया का निर्माण हुआ, अभी तत्कालीन में उसमें 300 मीटर की PCC माननीय विधायक जी के उद्घाटन से बनाई गई। उसको सरहंगों और दमंगों के द्वारा उसको रूंध लिया गया। पैदल आने जाने में बच्चों की भी दिक्कत है। एक नंदी नाशा बोला जाता है, वहाँ से बच्चे जाते हैं, आए दिन उसमें घटना घटती है। हम लोग यहाँ आए थे माननीय श्री विधायक जी के यहाँ और कलेक्टर महोदय जी के यहाँ। हमारे लोगों का जो है तो रास्ता जो है 4 सालों से आवागमन बंद है सर, और हम लोग यही अपील करके आए थे। यहाँ पैदल जाने के लिए रास्ता नहीं है और जो है तो पूरी तरह से माने बंद किया गया है। उधर नहर है तो नहर भी बंद है, चारों तरफ से माने पैक है हमारे यहाँ। अगर कोई डिलीवरी आ जाए तो फिर वहाँ जाने के लिए संभव नहीं है, डिलीवरी रास्ते में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जान माल माने बच्चा दोनों को खतरा है। शासकीय रोड या चलता हुआ रास्ता जिसके माध्यम से लोग आना जाना करते हैं, कोई भी सार्वजनिक रास्ता है और उस पर किसी ने भी कब्जा किया है तो उसको हम लोग टीम भेज करके दिखवाएंगे, क्लियर करवाएंगे। कोई भी सार्वजनिक रास्ते को, चलते हुए रास्ते को रोकने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। आपके द्वारा बताया गया कि PCC रोड है, वहाँ पर क्लियर करा देंगे और आगे की रोड जो बननी है वो फिर वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है, उसको चेक कराते हैं कि उसमें और रास्ता बनवाने का, यदि आवश्यक रास्ता है तो वो किस मत से बनवाएगा। तो सड़क नहीं है और ग्रामीण परेशान है, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हमारे संवाददाता कुशमेंद्र जुड़ चुके हैं। कुशमेंद्र, ये मैं जानना चाहूंगी कौन कौन सी ऐसी गांव है जहां पर ये सड़क की समस्या बनी हुई है, कब से ये समस्या ग्रामीणों के साथ बनी है? और खुशी जी, ये पूरा मामला ग्राम पंचायत कोनी का है, जिसके अधीन जो है तलरी, पोखरी, पखरा, चांद कुरैसी जैसे कई गांव हैं जहां पर 5000 लोग निवास करते हैं। और ये आने जाने की समस्या बरसों से बनी हुई है, लेकिन विकल्प था जहां से लोग पैदल ही आते थे। अभी हाल में ही PCC रोड बनी, लेकिन कुछ
सरंगों द्वारा उसको बंद कर दिया गया, जिस कारण अब आम जनता परेशान है। तो गांव के सरपंच और सचिव का इस मामले में क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये जो गांव आपने बताए हैं ये सभी गांव ग्राम पंचायत कोनी के अंतर्गत ही आते हैं, यानी कि जिम्मेदार सरपंच और सचिव भी तो हो सकते हैं, उनका क्या कहना है इस मामले में? और ये जो सड़क का निर्माण है ये मुख्य मार्ग तक ही नहीं किया गया या फिर गांव में भी सड़क का निर्माण हुआ ही नहीं है? मुख्य मार्ग ग्राम पंचायत जो कोनी है, हाँ, तो उस कोनी ग्राम पंचायत से ये गांव कट जाते हैं, जो कि नाले और नदियां पड़े हुए हैं जहाँ जाना पड़ता है। यहाँ से पहले प्राइवेट जमीन थी जहाँ से लोग आते जाते थे बहुत दिनों से, वर्षों से। बीच में भी पीसीसी बनी, पीसीसी बनने के बाद जो है जो दावा कर रहे हैं भूस्वामी की मेरी जमीन है तो मैं इससे नहीं जान दूंगा, इसीलिए उसको बंद कर दिया गया है। और सरपंच सचिव कहना है कि हमने पैसा लगा के इसको बनवाया है, उसमें विरोध नहीं किए, आज इसको बंद कर रहे हैं। तो समस्याएं रही, शासन प्रशासन मदद नहीं कर रहा है। एडीएम तहसीलदार को आवेदन दिया गया, कलेक्टर तक को दिया गया, ये कोई भी अधिकारी आके इसको खुलवा नहीं रहा है। तो जिम्मेदारों से जब चर्चा की गई, अगर जनप्रतिनिधियों की मैं बात करूं, विधायक सांसद, इन तक भी तो बात पहुंचाई गई, क्या कहना है इस मामले में उनका? अब मैडम कलेक्टर से तो बात हुई तो उनका कहना है कि जो आम विस्तार होता है उसमें किसी को रोकने का अधिकार नहीं है, उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में विधायक जी से मेरी बात नहीं हो पाई है, लेकिन ये लोग गए हुए थे तो विधायक जी ने शासन को दिया था। सोमवार की बात है कि जल्द में एसडीएम कलेक्टर को बोल के उसको अथवा खुलवा देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया। जबकि मैं आज यही इसी गांव में ही हूँ, देख रहा हूँ परेशानी है, काफी लोग हैं यहाँ पर, सैकड़ों संख्या में लोग हैं। अच्छा कुशमेंद्र, ये और जानना चाहूंगी मैं, सड़क को लेकर जो समस्या बनी हुई है, तो ये गांव में सड़क बनी ही नहीं है अभी तक, या फिर जो बनी थी वो सड़कें टूट चुकी हैं? नहीं, गांव जैसे गांव होता है, गांव में तो अंदर रोड बनवा दिए हैं। ग्राम पंचायत से पीसीसी रोड बनी हुई है, जैसे बनी हो, चाहे गुणवत्ता विहीन से जैसा भी हो। लेकिन जो मार्ग है वहाँ से कोनी ग्राम पंचायत से जोड़ने के लिए उन गांवों के लिए तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है, उस बीच में यही जमीन का मामला आ रहा है। अब सामने वाला जो जमीन, जिसकी जमीन पहले थी, वो जो उनको बेचे हैं, कहते हैं कि मैंने तो 15 डिसमिल जमीन जो है तय करवा दिया हूँ कि ये रास्ते के लिए है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये नहीं हमारी जमीन है, मैं इसे नहीं जाने दूंगा, जबकि पीसीसी जो गए, शासन के फंड भी लग गया, सब लग गया, फिर भी रोक दिया गया है। इसमें तो नहीं मानते हैं कि शासन प्रशासन की नाकामी है, जहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और आम जनता परेशान हो रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बड़ी समस्या है, क्योंकि थोड़ी बहुत जो सड़क बनी भी है उस पर भी किसी ना किसी द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। तो ये समस्या तो काफी दिनों से बनी होगी, इसकी शिकायतें भी की जा रही है, तो अभी तक कोई अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचा है क्या मौके पर? नहीं, कोई नहीं भी। आज उनको कहना है कि कभी नहीं गया, कोई अधिकारी आता ही नहीं है। इसके बहुत पहले बार शिकायत हुई थी तो तहसीलदार जाके वहाँ चूना लगवा दिए, सब लगवा दिए, रोड दे दिए, 15 फीट की 20 फीट की क्लास यहाँ से रोड बना सकते हो। कुछ दिनों बाद फिर वो जो है रोड बनी नहीं, फंड था नहीं, इसके बाद अब रोड निश्चित तौर पर खाना पूर्ति की जा रही है जिम्मेदारी निभाने के एवज में। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ शिव शंकर तिवारी जी जुड़ चुके हैं, जनपद सदस्य प्रतिनिधि है। शिव शंकर जी, स्वागत है आपका IND24 में। देखिए, चर्चा वही हो रही है, सड़क का निर्माण नहीं हुआ ग्राम पंचायत कोनी में और समस्या तमाम बनी हुई है। आपने भी स्थिति देखी होगी। बिल्कुल, भली भांति जानता हूँ, बरसों से जान रहा हूँ। हेलो जी 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 शिव शंकर जी, हालात पूरी तरह से बहुत ही खराब है। जितना ही अगर उस दुखद बात को किसी बड़ी से बड़ी निंदा दुखद घटना से जोड़ा जाए तो भी कम पड़ जाएगा। इस समय वो हालात है उस गांव में। तो आखिर रोड बन क्यों नहीं पा रही है? ठीक है, देखिए समस्या रोड में क्या है कि वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से संचालित मार्ग था, वहाँ ग्राम पंचायत द्वारा 350 मीटर में पीसीसी का निर्माण कराया गया, किंतु भूमि स्वामी द्वारा पहले दूसरे भूमि स्वामी थे, उन्होंने खुद की जमीन असृजन कराई, सरकारी करवाई। इसके बाद दूसरे भूमि स्वामी को शेष रकबा दे दिए थे, बेच दिए थे। बिक्री के बाद वो दूसरे भूमि स्वामी इस पर अपना अतिक्रमण कर लिए हैं और मार्ग को अवरुद्ध कर दिए, जिसके कारण से आवागमन लगभग 4 वर्षों से पूर्ण रूप से बंद है। वही एक रास्ता ऐसा है जो ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यालयों को जोड़ता है, हॉस्पिटल, विद्यालय, हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ। बच्चे बिल्कुल आज के डेट में आप ये मानिए मैम कि बच्चे वहाँ विद्यालय में, आज हम लोग गए थे, 3 बच्चे मात्र थे। हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ 3 बच्चे थे, शिक्षक उपस्थित थे, मगर बच्चों का आवागमन पूरी तरह से बंद होने के कारण कोई भी विद्यालय में बच्चे नहीं उपस्थित थे। ये हालात है निश्चित तौर पर। तो ये लगभग कितने ऐसे किलोमीटर सड़क हम मान ले कि वहां पर खराब है सड़क या सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, मशक्कतें करनी पड़ती है? क्योंकि बताया जा रहा है करीब 300 मीटर की सड़क तो बनाई गई थी जिसपे कब्जा हुआ है।
4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर अगर बनाया जाए तो पूरे जगह खराब है। रुपौली तरह तलरी पोखरी पहुंच देवखर मार्ग तक पूरी तरह से खराब है। मगर जो अवरुद्ध मार्ग है, अगर वहां पर वर्तमान में तहसीलदार, एसडीएम और माननीय कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में मौका स्थल पर चले जाएं तो त्वरित निराकरण हो जाएगा। जो अवरुद्ध मार्ग है उसको खुला दें तो लोग पैदल भी चल सकते हैं, बच्चे विद्यालय पैदल आ सकते हैं। पर जब मार्ग बंद है तो नहीं आ पा रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है। ठीक है, चलिए हमारे साथ बिल्कुल आपसे चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ केदार साहू जी जुड़ चुके हैं, सरपंच हैं कोनी ग्राम पंचायत के। सरपंच जी, बड़ी समस्याएं सुनने को मिल रही है आपके गांव में, तो आखिर ये समस्या बनी क्यों हुई है, इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है सड़क को लेकर? सर, ना तो कोई अधिकारी सुन रहा है, ना तो यहाँ जो जमीन खरीदे हैं वो दूसरे की जमीन है, पट्टा उनका उधर है और सास की जमीन नप भी गई है और लाल स्याही लगी है, फिर भी वो बहन बेटियों को आपने भेज करके अतिक्रमण करवाए हैं। तो फिर आप तो सरपंच है, तो आप थोड़ा समझाइए। अब ग्रामीणों की कुछ समस्या होगी तो आपके पास ही आएंगे ना। अब जिन्होंने कब्जा किया वो भी तो आपके ही गांव के लोग हैं, तो आखिर ऐसे कैसे कब्जा कर सकते हैं सरकारी जमीन पर? समझाते हैं, हम बहुत थक गए हैं। अभी जेसीबी हमारी ले करके गांव में गए थे तो तोड़ डाले हैं। अगले साल तो 2-2.5 लाख रुपए लगाए हैं। हाँ। और इस वर्ष तहसीलदार साहब, पटवारी साहब सब कोई नाप करके चूना भूरा दिए हैं। 400 मीटर की पीसीसी हमने बनवाया था। 320 मीटर पीसीसी बन गई है। इसके बाद जो है तो रोक लगा दिए। आज सास की पीसीसी भर भी रूंदे हैं। और शासन प्रशासन के यहाँ अर्जी पुर्जी हम लोग गए, निवेदन किए, लेकिन आज तक कोई निगरानी नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग व्यक्तिगत जाएंगे तो उसमें झगड़ा हो जाएगी। और लेडीज रहती हैं, लेडीजों से आप भी जानते हैं कि झगड़ा किससे कौन मोल ले, कल कोई बात और दूसरी तरह बात बोलेंगी वो लोग। इसीलिए ये ज्यादा से ज्यादा दिक्कत है। तहसीलदार साहब को बार बार बोला गया लेकिन आज तक वो नहीं गए। नाप करके एक बार चले गए, दोबारा आते नहीं हैं। निश्चित तौर पर आपके द्वारा कई बार शिकायतें की गई है पर समाधान नहीं हुआ। आप बने रहिएगा हमारे साथ केदार जी, आपसे और भी हम जानकारी लेंगे क्या समस्या बनी हुई है। सड़क ना होने की वजह से बारिश कैद बन चुके हैं ग्रामीणों के लिए, इसी को लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी है। हमारे साथ केदार साहू सरपंच जुड़े हुए हैं ग्राम पंचायत के। केदार जी, देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बताया जा रहा है कि निर्माण तो 300 मीटर में ही किया गया था। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, ये जो 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता बताया जा रहा है जो कि काफी खराब है, तो ये आपके अंडर में आता है निर्माण कार्य? जी नहीं, हाँ, ये 400 मीटर पीसीसी का हमारे यहाँ टीएस किया हुआ है। बाकी जो है तो उधर से रोड है अभी कम से कम बनी है, आने जाने के लिए पक्की तो नहीं है लेकिन आने जाने के लिए है। कम से कम निकलने के लिए तो दिक्कत नहीं है उधर से। अब इधर एक ही रास्ता है और ये रास्ता अवरुद्ध कर लिया गया है, इसलिए अब आने जाने के लिए कहीं से रास्ता भी नहीं है। जी, तो ये जो रोड है तो फिर ये बन क्यों नहीं पा रही? अगर आपके अंडर में काम आता है तो फिर अभी तक बनी क्यों नहीं है? 300 मीटर पे तो माना कब्जा कर लिया, बाकी की रोड का क्या? जी, अब वही दिक्कत है ना, वो लाठी डंडे लेकर के और रास्ते में हर व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ते हैं। प्रशासन से अर्जी लगाए तो प्रशासन कोई जब जाता नहीं है, तो कोई सुनवाई नहीं होती है। बनाने नहीं दे रहे हैं वो लोग। यहाँ तक कि 320 मीटर हमने पीसीसी बना डाले हैं, अभी सिर्फ 80 मीटर पीसीसी बनाने बाकी है। हाँ। लेकिन जो पीसीसी बनी है वो भी वो रूंद करके कब्जा कर लिए हैं। हाँ। जी, तो फिर इसकी आगे शिकायत कीजिए आपके। ये किस तरह का रवैया है? एक किसी अतिक्रमण करने वालों की वजह से पूरे ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है। जी, अब मान लीजिए हॉस्पिटल है, वहाँ से स्कूल है, कोनी पंचायत में बस इस तरफ। मान लीजिए कि बच्चे भी नहीं आ पा रहे हैं, ना तो हॉस्पिटल में कोई दवाई लेने के लिए आ जाए, कुछ भी हो जाए वहाँ मान लीजिए बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, समस्या है लेकिन मैं यही तो कह रही हूँ कि आपके अंडर में ही आता है ना निर्माण कार्य। 300 मीटर पे अगर कब्जा कर लिया गया है तो आगे का निर्माण कार्य क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या वो लोग करने नहीं दे रहे? वो लोग नहीं करने दे रहे हैं ना, बोल तो रहे हैं कि उनकी पत्नी और बेटियां जाती हैं, पुरुष कोई जाता नहीं है। अब रिपोर्ट भी हो चुका है, हर एक चीज है, तहसीलदार को आवेदन दे चुके हैं लेकिन अब कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो बताइए हम लोग आम पब्लिक जाएंगे तो मारपीट होगी उसमें फिर। हाँ। कुल मिलाकर देखा जाए तो दबंगई देखने को मिल रही है, लेकिन अब इसकी शिकायत तो करनी ही पड़ेगी आपको। बाकी उनकी जमीन भी नहीं है उधर है। हाँ।
हाँ, उनकी जो जमीन खरीदे हैं, और दूसरे तरफ है जो जमीन अतिक्रमण किए हैं उसमें लाल स्याही लगी है, वो दूसरे व्यक्ति की है। जी। तो किन किन लोगों से शिकायत की गई है? क्योंकि इसमें समस्या अब सड़क की नहीं रही है, समस्या अतिक्रमण की हो चुकी है, अतिक्रमण की वजह से सड़क नहीं बन पा रही है। जी जी। तो किन किन लोगों से शिकायत की है आप? हमने तहसील में दिए हैं, एसडीएम को दिए हैं, कलेक्ट्रेट में दे चुके हैं, आपने जनपद पंचायत में दे चुके हैं, थाने में दे चुके हैं। हाँ, यहाँ तक कि वहाँ वोट भी नहीं पड़ी है। जो संसदीय चुनाव में पोलिंग थी उसमें कोई वोट भी डालने नहीं आया है। कलेक्टर मैडम गई थी तो बोल रही थी कि वोट डलवा दो, मैं रोड बनवा दूंगी। लेकिन आज कम से कम बहुत दिन से वहाँ की तकलीफ जनता कर रही है, इसलिए वोट भी एक भी नहीं डाले हैं। फिर भी पोलिंग छूट गई है, फिर भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। चलिए ठीक है। फिलहाल केदार जी शुक्रिया आपका, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। कुशमेंद्र, आपसे थोड़ा और ये मामला समझना चाहूंगी, क्योंकि हम बात कर रहे थे सड़क के निर्माण को लेकर, लेकिन अभी सरपंच जी ने जिस तरह से जिक्र किया है कि निर्माण कार्य इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अतिक्रमण कर रखा है आधी जगह पर, और जिन्होंने अतिक्रमण किया है वो साफ तौर पर दबंगई बताते हुए नजर आ रहे हैं। जी मैम, मान सकते हैं मैम कि कुछ 70-80 मीटर बचा हुआ है जहाँ पर अभी पीसीसी रोड निर्माण नहीं हो पाया है। और जो किया गया उसमें अतिक्रमण तो है, लेकिन उस रास्ते के आगे और भी काफी 1 किलोमीटर है पहुंच मार्ग, जहाँ पर भी काम नहीं हुआ है। यदि वहाँ भी काम कराया जाए तो शायद हो सकता है कि कुछ जगह बचे। अभी आज मैं जब वहाँ गया देखा कि लोग बाग जो है सिर में फोटो रख के किस तरह से नाला के नीचे से निकल रहे थे। मैंने काफी विजुअल बनाया, इसका बनाया, लोगों से बात किया तो परेशानी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि रास्ता एक ही है इनके लिए आने के लिए 4-5 गाँव के लिए। तो इनकी स्थिति देखकर बड़ी दयनीय लगती है, लेकिन कोई देखने सुनने वाला नहीं है। नहीं, लेकिन जिस तरह से सरपंच का कहना है, उनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? उनका तो ये कहना है कि हम तो निर्माण करने के लिए तैयार है, लेकिन अतिक्रमणकारी निर्माण नहीं करने दे रहे हैं। जी, जैसे आपने क्वेश्चन किया सरपंच से कि कितना बड़ा, तो कितने बता रहे 400 मीटर का है। हाँ। इससे आगे आपने बोला कि क्यों नहीं बनना, तो नहीं जवाब दे पाए। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ दिव्यराज सिंह जी जुड़ चुके हैं, सिरमौर विधानसभा से विधायक है। दिव्यराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। हेलो जी नमस्कार दिव्यराज जी, स्वागत है आपका IND24 में। आवाज मिल पा रही है? जी जी आ रही है, बताइए। दरअसल दिव्यराज जी, हम ये चर्चा कर रहे हैं, जवा जनपद पंचायत के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत कोनी आती है, अगर आपने नाम सुना हो तो। जी पता है मुझे। जी, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे गांव आते हैं, रुपोली, तलरी, पैपखिरा। इन सभी गांवों की स्थिति है कि सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है, यानी कि गांव में आसपास तो सड़क है, लेकिन जो मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली सड़क होती है वो बनी ही नहीं है। और इसकी वजह से समस्या ये है कि बारिश में गांव वाले गांव से निकल ही नहीं पाते, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको खाट के सहारे ले जाना पड़ता है, क्योंकि वाहन जा ही नहीं सकते, इतनी खराब हो रखी है सड़कें। ये जो आप गांव के नाम बता रही थी, कोनी पंचायत के टोले मजरे हैं। हाँ। जहाँ तक अभी सड़क नहीं पहुँच पाई है। हाँ। इसमें अनेकों जमीन के इसमें प्राइवेट पट्टे हैं लोगों के, और अपने रोड विकसित भी कराई थी, तो लोग जमीन वहाँ पे देने को तैयार नहीं है गाँव वासी कुछ। अभी मैंने कलेक्टर मैडम को कहा भी था, कल परसों से हमने एक रोड स्वीकृत कराई थी, तो उसमें गाँव वालों ने जाके हाईकोर्ट से स्टे ले लिया है, रोड नहीं बनने दे रहे हैं। तो अभी मैंने PLD से भी कहा था कि उसमें जब तक जमीन देंगे नहीं तब तक रोड बन नहीं पाएगी। नहीं बन पाएगी, लेकिन इसका कुछ निराकरण तो करना पड़ेगा ना। या तो उनकी जमीन के बदले उनको मुआवजा मिले, या फिर ये भी पहले चेक किया जाए कि वाकई उनकी जमीन है या नहीं है। क्योंकि जिस तरह से आप, एक सेकंड दिव्यराज जी, जिस तरह से वो दबंगई अपनी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं अतिक्रमणकारी, उनका तो साफ तौर पर ये कहना है कि वो सरपंच से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आगे का भी रोड नहीं बनाने दे रहे हैं वो, और जब बनाने जाते हैं तो मारपीट की जाती है। तो ये तो साफ तौर पर दबंगई भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं ना वो लोग। प्राइवेट जमीन तो प्राइवेट जमीन ठीक है, मान लिया प्राइवेट जमीन है, लेकिन फिर क्या, कैसे कीजिएगा? रास्ता तो ग्रामीणों के लिए निकालना ही पड़ेगा मुख्य मार्ग के लिए, नहीं तो फिर कैसे चल पाएगा? बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोई बीमार होता है तो समस्या बन जाती है, तो इसका निराकरण आखिर कैसे निकलेगा? मैडम हाई कोर्ट का स्टे है उसमें, या तो आप ही कोर्ट चली जाइए, हम लोग हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं उसके लिए, है ना। तो कब तक हो पाएगा समस्या का समाधान दिव्यराज जी? जब अगली डेट लगी तो हम पेशी में भिजवा रहे हैं अभी सरकार से उसके लिए। आप शायद मैं हाईकोर्ट की कॉपी आपको भेज देता हूँ। जी
आप चाहे तो मैं आपको हाई कोर्ट का कॉपी उपलब्ध करवा देता हूँ। उसमें आदेश में लिखा हुआ है कि उसमें कोई भी काम किया नहीं जा सकता है। नहीं, हमें प्रूफ नहीं चाहिए, हमें बस ये तो कम से कम मिले, कम से कम ग्रामीणों को आश्वासन मिले दिव्यराज जी, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं ये पहली बार की तो समस्या है नहीं, हर बार बारिश में यही होता है। वहां ऐसा नहीं है कि रोड थी जो उखड़ गई, तो उसमें थोड़ा ये रहता है चलो बन जाएगी, रोड उखड़ी तो है, लेकिन वहां तो रोड ही नहीं है ना, और काफी समय भी हो चुका है। ये रोड जो आप कह रही हैं, खेतों से निकलनी है रोड, हाँ। प्राइवेट जमीन से रोड निकलनी है। हाँ। कोई रोड पहले से बनी नहीं हुई है उसमें। नहीं, वही मैं कह रही हूँ, मैंने मान लिया प्राइवेट जमीन पे बनी हुई है, कोई अपनी प्राइवेट जमीन नहीं देगा, इसके लिए आपने हाईकोर्ट तक का रुख किया है। तो मेरा ये कहना है कि लगभग इस प्रक्रिया में अब कितना समय और लग जाएगा? बजट अभी नहीं आ पाया, मैंने बात करी है, जब बजट आएगा तो उसमें बनवा देंगे। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। हमारे सहयोगी कुशमेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुशमेंद्र, आपने सुन ही लिया होगा विधायक जी का क्या कुछ कहना है। अब मेरा ये जानना है कि क्या हर बार हाईकोर्ट तक ही रुख किया जाता है क्या? अभी तक हर बारिश में यही समस्या होती होगी, तो क्या ये जो इस बार संज्ञान ले रहे हैं, यह पहले से नहीं लिया जाता था इस मामले में? नहीं, ये मैडम कहना गलत होगा, क्योंकि 3 बार के विधायक हमारे हैं लगातार, और उस गांव की स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं। हर बार आवेदन दिया जाता है। अभी उनको सोमवार को घर गए थे, रीवा गए थे, सैकड़ों की संख्या में आवेदन दिए उन्होंने, और रिक्वेस्ट की और बोला मैं स्टेट के कलेक्टर और तहसीलदार एसडीएम को मैं फोन करके बताता हूँ कि वहाँ समस्या हल कराएं। तो कैसे मान लो जो विधायक जी बोल रहे कि विधायक जी सजग है इस मामले में, उनके द्वारा कार्य भी किया जा रहा है, लेकिन अड़चन कहाँ लग पा रही है फिर? क्या अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं इस मामले में? बिल्कुल मानता हूँ अधिकारी लापरवाही है। अधिकारी जैसे कलेक्टर मैडम ने कहा है कि जो भी विस्तार की रास्ता होती है पुराना, उसको रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। तो नहीं है तो यहाँ तो मान रहा हूँ कि फिर कलेक्टर के आदेश का हो रही है, तो यहाँ तो एसडीएम और तहसीलदार को जाना चाहिए, पुलिस को ले जाना चाहिए, उसको हटवाना चाहिए। और रोड के कह रहे हैं कि ये दिखा रहे हैं कि हमारी ये लाश सही लगी है, आश्चर्य है, तो रोड बनवाना चाहिए। चलिए ठीक है, फिलहाल बने रहिएगा कुशमेंद्र हमारे साथ तरुणेंद्र द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता है। तरुणेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी जी जी, धन्यवाद। द्विवेदी जी, दरअसल ये मामला हम बता रहे हैं आपको ग्राम पंचायत कोनी का, जो कि जवा के अंतर्गत आती है। आपने नाम सुना है, यहाँ सड़क की समस्या बनी हुई है, बहुत बड़ी समस्या है। खासकर इस समय बरसात में और बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि नाला और तेजी से बारिश हो रही है तो नाला बह रहा है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, निकलना पूरे गांव में मुश्किल हो चुका है। वहाँ का आवागमन बंद है। इसमें ये जान लीजिए किसी महिला का प्रसूत हॉस्पिटल लाना हो अगर तो चारपाई से लाद के लाना पड़ रहा है। इस समय ये स्थिति है। ये तो फिर इस मामले में संज्ञान लिया भी जा रहा है। अगर देखा जाए तो हमारे विधायक जी से बात हुई, उन्होंने बोला कि वो तो रुख अपना रहे हैं, उन्होंने हाईकोर्ट तक भी रुख अपनाया है इस चीज को लेकर, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। तो आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है समाधान? अधिकारियों की लापरवाही है क्या, कि कोई अधिकारी अभी तक निरीक्षण करने नहीं पहुंचे? नहीं, कोई नहीं पहुंच रहा, कोई नहीं पहुंचा। और क्या है कि वहाँ के जनमानस जो है इतने संकट में, अगर और बारिश होना ही है और बारिश हो जाएगी, चारों तरफ से नालाओं से घिर जाएंगे। इसमें ये स्थिति है, कोई बीमार अगर हो जाए तो हॉस्पिटल तक नहीं आ पा रहा है वो। तो फिर अब क्या किया जाए द्विवेदी जी, आप ही बताइए। शिकायतें तो कई बार की है ग्रामीणों ने। नहीं, विधायक जी का क्या है कि भाई वो राजा हैं हमारे रीवा के, तो ठीक है, किला में है, झोपड़ी वाले का दर्द कहाँ से जानेंगे वो झोपड़ी वाला कैसा किसी स्थिति में रह रहा है। दिक्कत इस बात की है। चलिए ठीक है, फिलहाल द्विवेदी जी आप तक संज्ञान में तो है ये मामला, देखने वाली बात होगी कब तक इस मामले में समाधान निकल पाता है। फिलहाल शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कुशमेंद्र, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सब लोग संज्ञान ले रहे हैं, कलेक्टर तक की बात कही जा रही है कि वो संज्ञान ले रहे हैं, विधायक जी ने कहा है कि वो संज्ञान ले रहे हैं, तो फिर लापरवाही कहाँ बढ़ती जा रही है? समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? अड़चन आखिर कहाँ लग रही है? मैम ये कहना तो कि संज्ञान लिया जा रहा हम तो नहीं मानते हैं, क्योंकि मैं भी काफी दिन जुड़ा हूँ, हमारा ये क्षेत्र है और मैं रीवा से पूरे क्षेत्र में रहता हूँ, लगातार खबरें कलेक्ट करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। लोग आज 4-5 साल लगा, क्या 3 पंचवर्षीय से मैं देख रहा हूँ कि लोग परेशान हैं। कुछ लोग भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। नहीं, गांव वाले परेशान हैं कुशमेंद्र, लेकिन आपने जब पूरा संज्ञान लिया है तो ये भी तो पता लगा होगा ना कि आखिर कहाँ पर इतनी लापरवाही बढ़ती जा रही है। विधायक जी जुड़े, आपने भी कहा कि इन्होंने संज्ञान लिया है। जब विधायक जी तक संज्ञान ले चुके हैं तो अड़चन कहाँ लगी हुई है फिर? जी
पूरी मानता हूँ अधिकारी को लापरवाही है। लापरवाही है कि अधिकारी सुनते नहीं है। हाँ। आवेदन दो, जाओ चले आओ, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी खबर हम लगा देंगे, 2 दिन मामला सामने आएगा, जाएंगे देखेंगे फिर शांत हो जाएंगे। निश्चित तौर पर जो एक जिम्मेदारी होती है अधिकारियों की, संज्ञान ले या ना ले, कम से कम निरीक्षण तो किया जाए मौके पर पहुंचकर। लेकिन निरीक्षण करने तक अगर अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं, और योजनाओं पर पलिता भी शायद इस तरह के अधिकारी लगा देते हैं जो निरीक्षण करने तक नहीं पहुंचते हैं कि आखिर योजनाएं तो लाई गई है, लेकिन योजना का आखिर हो क्या रहा है, धरातल पर वो योजना पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका कुछ मित्र, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि सड़कों की हालत बद से बदतर है। बाहर पहुंचने के लिए जिस सड़कों का इस्तेमाल किया जाता है वो सड़क वास्तव में गड्ढा बन चुकी है और उस गड्ढे में से निकलकर ग्रामीणों को जाना पड़ता है। लेकिन ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ग्रामीण देख पा रहे हैं, लेकिन अधिकारी नहीं देख पा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि वो संज्ञान ले रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही है कि क्या अधिकारियों को ये चीजें नजर नहीं आ रही है? जब शिकायतें की जा रही है तो आखिर निरीक्षण में इतना समय क्यों? और निरीक्षण नहीं किया जाएगा तो क्या समाधान की कोई भी गुंजाइश नजर आती है? फिलहाल देखने वाली बात होगी इस समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा। फिलहाल इंडियन साइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।